नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फो यूनिट। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डोजे फैमिली के बारे में। दोस्तों, पिछले दिन हमने सीखा था कि एक ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, एक माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, ये सब हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर जाके वो चैप्टर 1 का कोर्स देख लेना। ये क्या है, हमारा चैप्टर 2 है, सेकेंड डे का। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखने वाला है डोजी फैमिली के बारे में। उससे पहले क्या है, आज दशहरा का दिन है। आप सबको दशहरा का शुभकामना। आपको, आपका फैमिली को भी मेरे तरफ से प्रणाम लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे कोर्स के अंदर। दोस्तों, ये जो डोजी फैमिली है, ये डोजी बहुत सारा डोजी होता है। इस लगभग 4 डोजी होता है। एक तो है आपका कॉमन डोजी, एक है लॉन्ग लेग डोजी, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेपस्टन डोजी और फोर्थ प्राइस डोजी। ये चारों डोजी होता है। एक है कॉमन डोजी, ये आप नोट कर सकते हैं। एक है लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथा है ग्रेपस्टोन डोजी और फिफ्थ जो है वो है फोर्थ प्राइस डोजी। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया डोजी फैमिली। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इस डोजी फैमिली के बारे में। दोस्तों, क्या है ये डोजी फैमिली, तो डोजी तो हम हर वक्त देखते हैं, है ना। हम हर वक्त देखते रहते हैं डोजी। एक चार्ट के अंदर जब लाइव चार्ट जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि हर हर एक चार्ट के अंदर हम बहुत सारे डोजी को आइडेंटिफाई करते हैं या देखते रहते हैं, जाने अनजाने में देखते रहते हैं और हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सा डोजी हमको देखना है, कौन सा डोजी हमको नहीं देखना है, कहाँ हमको डोजी फॉलो करना है, कहाँ हमको नहीं डोजी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये सब हम सीखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, डोजी, बहुत तरह का डोजी होता है। सॉरी, बहुत तरह का डोजी बनते रहता है चार्ट में। आप लोग क्या करते हो, हर किसी जगह में डोजी को ढूंढते रहते हो, तो वो कोई काम का नहीं होता है। और एक चीज दोस्तों, पहले जो सीखना है वो थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेना है। तो इसी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो एक कैंडल है वो है डोजी। ये मैंने आपको बताना भूल गए थे। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक जगह में, हर चार्ट में, मान लीजिए ये जो चार्ट जो हम देख रहे हैं, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर बहुत सारा डोजी है। हम किसी भी जगह में डोजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने देखते हैं कि यहाँ डोजी बन गए, यहाँ डोजी बन गए, यहाँ डोजी बन गए। तो हर एक जगह में डोजी बनने से हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर किसी जगह में कोई ना कोई, किसी ना किसी जगह में तो आपको डोजी मिलते ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक ये सीखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कोर्स के अंदर। एक मिनट दोस्तों, चार्ट को जरा ठीक कर देते हैं फिर से। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, पहले तो आता है जो वो हमारा डोजी फैमिली। इसमें जो एक डोजी आता है ये कॉमन डोजी है। वो चार्ट के अंदर कैसे हम पहचानेंगे कॉमन डोजी। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये कॉमन डोजी हमारा काम का है या नहीं है। तो चलिए हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं डोजी। ये जो पांचों डोजी है, इस पांचों डोजी को हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक किस तरह से बनता है ये पांचों डोजी। अब देख रहे हैं ये जो है ये डोजी है। स्क्रीन में बड़ा कर देता हूं। ठीक है,
देखिए, पहला ये जो है, देख रहे हैं आप, पहला वाला जो ए है, इसको हम कॉमन डोजी कहते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ कलर कोई मैटर नहीं करता है, वो कहाँ बन रहा है, वहां उस जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, हमको टेंथ को पहचानना पड़ेगा। हाँ, और उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। वो जो अगले दिन का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा, उसमें हम बता देंगे। अगले जब डोजी सीखना हमारा खत्म हो गया, डोजी फैमिली मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न जब सीख लेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यह कहाँ बनने से हमारा काम का होगा, कहाँ बनने से हमारा काम का नहीं होगा। तो हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो पहला जो चीज आता है, वो सब बेहतरीन जो चीज आता है वो है डोजी। आप अगर डोजी सीख लिया, तो मान लीजिए आपको एक अच्छी ट्रेड मिलने वाला है। सिर्फ डोजी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके ही आपको एक अच्छी ट्रेड मिल पाएगा। और आज आपने अगर ये डोजी पैटर्न सीख लिया, सही ढंग से अगर सीख लिया ये वीडियो देख के, तो क्या है, देखना कि अगले दिन से ही आप इसको पहचान पाओगे, और पहचानने के साथ साथ आप एक अच्छे ट्रेड भी ले पाओगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ और एक चीज सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ये डोजी आपको ढूंढना पड़ेगा डिमांड जोन में या सप्लाई जोन में, या सपोर्ट पे ढूंढना पड़ेगा या रेजिस्टेंस पे ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो डोजी आपको धोखा दे सकता है। फिर आप कहोगे कि हमने तो डोजी अच्छी तरह से सीख लिया, डोजी देख के हमने ट्रेड लिया, लेकिन वो हमारा लॉस हो गया। तो पहले डोजी सीख लीजिए, फिर चार्ट को एनालिसिस करना सीख लेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डीएस जोन, तो फिर जाके आप ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल चलो सीखते हैं। तो क्या है, पहला जो है हमारा यहाँ पर, ये है कॉमन डोजी, या क्लासिक लिखा हुआ है, ये देख के आप लोग कोई डाउट मत करना। ये जो है ये हमारा कॉमन डोजी है, ठीक है। तो ये जो कॉमन डोजी है, ये तो कॉमन है, और चार्ट में क्या है, चार्ट में बनते ही रहता है। हाँ, देखिए, आप अगर चार्ट में अगर देखोगे, तो चार्ट में ये बनते ही रहता है, हर वक्त ये बनते रहता है, ठीक है ना। ये आपका बनते ही रहता है, चार्ट में ये हर वक्त बांधते रहता है। देखिए कितना सारा डोजी बना है, देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। हाँ, ये देखिए, ये एक बना है, यहाँ पर देखिए कॉमन डोजी बना है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉमन डोजी बना है, ठीक है। तो और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देख रहे हैं आप, जो कॉमन डोजी हुआ है, देखिए देखिए कॉमन डोजी कैसे बना है। ये ऐसे ऐसे डोजी तो आपको चार्ट में दिन में हजारों मिलते रहेगा। ये तो फिलहाल 15 मिनट का चार्ट है, और ज्यादा से ज्यादा हम 15 मिनट पे ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बिगिनर्स अगर 15 मिनट पे एनालिसिस करेगा तो उनको एक अच्छी ट्रेड मिलेगा। आप 5 मिनट में, 1 मिनट में ढूंढते रह जाते हो, तो वहां पर तो लाखों हजारों बनते रहता है। 15 मिनट में ही तो इतना बनता है, तो आप 5 मिनट में या 1 मिनट में या 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कितना सारा मिलेगा। वो देखते देखते आप परेशान हो जाओगे, लेकिन वो आपका कोई काम का नहीं होगा। तो ऐसे रहता है कॉमन डोजी। ये हमारे लिए ज्यादा मेहनत नहीं रखता है। ये जो कॉमन डोजी है, ये हमारे लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं रखता है। ये चार्ट में बनते ही रहता है, किसी भी जगह में बनते रहता है। चलो, हो गया कॉमन डोजी को हमने पहचान लिया। देखिए, ज्यादा बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ज्यादा सीखना भी नहीं चाहिए। ज्यादा सीखने से क्या है, आपको सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा आपका, तो वो सीख के कोई फायदा नहीं है। जितना हमारा काम का है उतना ही सीखना पड़ेगा। हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाँ, मतलब तीनों कैंडल को लेके एक पैटर्न रहता है, 2 कैंडल को लेके एक पैटर्न रहता है, सिंगल कैंडल को लेके एक पैटर्न है। तो ये जो डोजी फैमिली का जो कैंडल है, ये फिलहाल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके अंदर आता है, ठीक है। धीरे धीरे हम सिखा देंगे आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो क्या है, पहले एक एक चीज को आपको सीखना पड़ेगा, और ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से आप घूमते रह जाओगे।
जब लाइव चार्ट होगा तो लाइव चार्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज ज्यादा अगर सीखोगे तो वहां ढूंढते रह जाओगे, आपका ट्रेड आपका हाथ से निकालते चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा जो काम का है उसी को सीखना पड़ेगा। ज्यादा अगर सीखोगे तो ज्यादा अगर फोकस करने जाओगे, अगर सीख लिया तो चलो सही है, सीखने से कुछ खराब नहीं होता है, सब सही होता है। लेकिन क्या है, फोकस करना, धीरे धीरे सीखोगे तो धीरे धीरे फोकस कर पाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे, फिर जाके आप चार्ट के अंदर फोकस कर पाओगे। लेकिन क्या है, एक साथ अगर सब कुछ सीख लिया तो आप पहले दिन ही चार्ट में जाके वो सब ढूंढने जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पहले आप डोजी को सीखिए, डोजी को आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। अगर डोजी आपका हाथ लग गया तो फिर जाके दूसरा कुछ आप सीखते रह जाओगे। जैसे कि आपका बुलिश एमोडेंट बेबी कैंडल है, हैमर कैंडल है, हाँ, 3 व्हाइट सॉलिड कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश मारुबुसु है, ट्विजर बॉटम है, सब कुछ हम सिखा देंगे कैंडल स्टिक पैटर्न में। जो आपका काम का है वही हम सिखाएंगे, उसी को लेके हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, हमने डोजी फैमिली के अंदर जो कॉमन डोजी है उसको हमने सीख लिया, उसको हमने देख लिया कि चार्ट के अंदर कैसे बनता है और वो हमारा कितना काम का होता है। ये ज्यादा काम का हमारे लिए नहीं होता है। फिलहाल चलते हैं लॉन्ग लेग डोजी के अंदर। ठीक है, ये भी एक तरह का डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी। इसको लेके हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी कैसे बनता है। दोस्तों देखिए, ये जो है ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लेग डोजी भी आपको बहुत सारा मिलेगा चार्ट के अंदर। ये कितना हमारे लिए काम का है, तो चलिए देखते हैं चार्ट के अंदर कि ये लॉन्ग लेग डोजी हमारे लिए कितना काम का है। देखिए, और एक चीज दोस्तों, कैंडल का जो कलर है, ये कलर देख के आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। किसी भी जगह में किसी भी कलर का कैंडल बनता है, वो हमारे लिए कोई मेहनत नहीं रखता है। उसको देख के, कलर को देख के आप ट्रेड मत लेना। हाँ, डोजी जब जब भी बनता है तब तब आपका ट्रेंड को एक उल्टा ट्रेंड होने को होता है। हाँ, जब भी डोजी बनता है ना कुछ उल्टा होता है। मतलब डोजी बनने से ट्रेंड हमेशा कुछ देर के लिए तो रिवर्स होता है, लेकिन वो कितना रिवर्स होता है ये आपको नहीं पता लगेगा। अच्छा देखिए, लॉन्ग लेग डोजी अगर हमने देखेंगे तो यहाँ देखिए पिछले 2-3 दिन में कितना सारा बना है, उसमें से देखिए, एक मिनट इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लॉन्ग लेग डोजी और एक कॉमन डोजी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ट्रेंड थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर जाके नीचे आया, या लॉन्ग लेग डोजी बना। मतलब क्या है, यहाँ अगर लॉन्ग लेग डोजी बना है तो थोड़ा बहुत मार्केट रिवर्स करेगा या कैंडल कुछ ऑपोजिट कैंडल बनेगा। ठीक है, तो ये तो हम देख सकते हैं। तो लॉन्ग लेग डोजी को लेके हम काम नहीं कर सकते। लॉन्ग लेग डोजी जो है कि वो हमारे लिए तो काम का है, लेकिन लॉन्ग लेग डोजी जब मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है या एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां अगर कभी भी लॉन्ग लेग डोजी बन जाए तो सतर्क हो जाना है और हमको ट्रेड से निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, धोखा हो सकता है। देखिए, लॉन्ग लेग डोजी बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या 10 में से आपका 8 बार देखेंगे आप कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ये हमारे लिए 50-50% का काम होता है। देखिए, और भी बहुत सारा लॉन्ग लेग डोजी बना है। यहाँ देखिए लॉन्ग लेग डोजी बना है, देखिए यहाँ आप देखिए एक लॉन्ग लेग डोजी बना है ना, एक लॉन्ग लेग डोजी यहाँ भी बना है। यहाँ देखेंगे, छोटा करेंगे तो देखिए यहाँ लॉन्ग लेग डोजी बना है। ठीक है, तो ऐसे बनता है चार्ट में। देखिए यहाँ डोजी बनते के बाद जब भी एक लॉन्ग लेग डोजी बना है तो उसके बाद थोड़ा सा रेड कैंडल हुआ है, मतलब
एक ट्रेंड का चेंज आया है। तो देखिए इसके ऊपर बेस करके तो आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते हो, मतलब लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर बेस करके भी हम शानदार ट्रेड नहीं ले सकते हैं, है ना। तो चलो समझ लिया लॉन्ग लेग डोजी। अच्छा, और भी बेहतरीन तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, ज्यादा सही नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा अगर आप सीखोगे तो वो आपके लिए ज्यादा काम का नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट जो आता है पैटर्न, वो क्या है, हमने क्या सीख लिया, कॉमन डोजी के बारे में सीख लिया। अभी सीखेंगे हम लॉन्ग लेग डोजी के बारे में हमने सीख लिया, कॉमन डोजी के बारे में हमने सीख लिया। अभी हम सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में, ठीक है। ये जो है हमारा, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये दोस्तों बहुत बड़ा काम का चीज होने वाला है हमारे लिए। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है एक चार्ट के अंदर। इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए ये जो है, ये हालांकि 50% काम करेगा आपका। ये जो है ये आपका 50% काम करेगा। मतलब कौन सा आपका 50% काम करने वाला है, ये आपका काम करने वाला है लॉन्ग लेग डोजी। ये एक चार्ट के अंदर आपको 50% काम करने वाला है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, ये आपका 80% के ऊपर, मान लीजिए 90% आपको काम करने वाला है। 90% आपको आपका काम का चीज है, ठीक है। ये आपका 90% काम का चीज है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो चलिए पहचानते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे होता है। देखिए ये जो है, ये है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसे बनता है एक चार्ट के अंदर। तो हमको आइडेंटिफाई करना है चार्ट के अंदर कहां बना है। और दोस्तों देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा आपको ढूंढना कहां है, आपको ढूंढना चाहिए चार्ट के नीचे। मतलब जब आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद आपको नीचे, मतलब बॉटम पे, सपोर्ट पे आपको ढूंढना चाहिए। और एक चीज दोस्तों मैंने बताना भूल गया, ये जो कॉमन डोजी या लॉन्ग लेग डोजी, ये आपको कहाँ ढूंढना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ ये जो कॉमन डोजी है, ये कॉमन डोजी को आपको ढूंढना चाहिए, आपको चार्ट की दोनों तरफ आपको मिलेगा। अगर आपको सपोर्ट में मिल रहा है, मान लीजिए, चलिए फिर से एक बार लॉन्ग लेग डोजी को लेके एक बार बात कर लेते हैं। अगर देखिए लॉन्ग लेग डोजी आपने बनते देखा, एक चार्ट का मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको करके भी रखा हूं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, तो आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये जो यहाँ पे आप फोकस करना, ये जो है ये एक लॉन्ग लेग डोजी है। ये लॉन्ग लेग डोजी कहाँ आपको ढूंढना चाहिए, आपको ढूंढना चाहिए एकदम जो हमारा जो चार्ट बन रहा है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है। यहाँ देखिए हमने एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था, यहाँ हमने एक सपोर्ट मार्क करके रखा था। तो क्या है देखिए, एकदम सपोर्ट के पास यहाँ हमारा एक लॉन्ग लेग डोजी बना था। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि लॉन्ग लेग डोजी आपको कहाँ ढूंढना है। लॉन्ग लेग डोजी आप दोनों जगह पे ही ढूंढ सकते हो। एक तो पाओगे यहाँ, ये ज्यादा देर का नहीं है। आप देखोगे तो आपका चार्ट के, आप अगर आज तारीख हो गया आपका 24 तारीख हो गया, तो लगभग कोई ये जो चार्ट बना था, ये शायद 20 तारीख का चार्ट था, शायद 20 तारीख का चार्ट था। तो इसी महीने में ये बना था, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर ढूंढोगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा एकदम चार्ट के नीचे, मतलब जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास अगर ऐसे कैंडल बन रहा है और इसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या है, हमारा ट्रेड बन सकता है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, एकदम नीचे रहेगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल जहां बना, चलिए हम चार्ट में ले जाके थोड़ा सा आपको बेहतरीन तरह से समझा देते हैं।
ये देखिए, चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके सुविधा के लिए। देखिए, अब देख पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ, देखिए एक लॉन्ग लेग डोजी बना है, ठीक है, एक लॉन्ग लेग डोजी इधर बना है। तो क्या है, हम इसको क्या है, जब लॉन्ग लेग डोजी एक सपोर्ट के पास बन रहा है, तब जाके हमारा एक रिवर्स रेट आने वाला है। तो ऊपर से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ जाके देखिए यह एक पॉजिटिव साइन हमको मिल गया, पहले ही कैंडल में हमको एक पॉजिटिव। देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आज ही अगर हम बताने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप पहले डोजी को ही समझ लो। तो क्या है, एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो जब भी ये लॉन्ग लेग डोजी बन रहा है, तो लॉन्ग लेग डोजी को अगर उसके बाद जो कैंडल वो अगर कवर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमको उसको मार्क कर लेना है। नीचे के तरफ जो है, नीचे का जो एरिया है उसको मार्क कर लेना है। इस कैंडल का नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऊपर अब जब ब्रेक कर रहा है तो वहां एक एग्रेसिव ट्रेड होता है, और ये कैंडल पूरा बनने के बाद जो दूसरा कैंडल होता है, दूसरा कैंडल में मतलब तीसरा कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं। जब तक नेगेटिव साइन ना बने तब आए, तब तक हम वो ट्रेड में बने रहेंगे। तो नेगेटिव साइन कहाँ ढूंढना है, जब नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा तब। देखिए इस तरह का कैंडल अगर आपको टॉप में भी मिलते देखे, टॉप में भी अगर देख लिया आपने, तो वो भी आपका काम का है, अगर टॉप में देख लिया। जैसे कि कॉमन डोजी है, कॉमन डोजी अगर ऐसे आपको मिले, टॉप में अगर मिले, तो उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो भी आपका काम का है, ठीक है। लेकिन कॉमन डोजी चार्ट में बहुत सारा बनते रहता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना इतना अच्छा नहीं है। अगर मार्केट आपका कोई रेजिस्टेंस पे आ गया, या मान लीजिए सप्लाई जोन पे आ गया, वहां अगर आप ढूंढोगे तो वो काम का चीज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ हमारा एक सपोर्ट लगा हुआ था, ठीक है। तो इस सपोर्ट में देखिए एक कॉमन डोजी टाइप का मिला था, हाँ। तो यहाँ पर जब एक कॉमन डोजी टाइप का मिला था, कॉमन डोजी देखिए चार्ट में ये थोड़ा बड़ा करके रखा है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। इसको हम जरा अगर छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा, देखो आपको कॉमन डोजी दिखेगा, दिख रहा है कॉमन डोजी। देखो ऐसे अगर आपको अगर मिल रहा है, देखिए इसको हम देखिए, अभी देखिए कॉमन डोजी बना है, कहाँ बना है, हमारा बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बना है। तब जब मतलब ये अगर बन गया, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया, ये कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया, मतलब हमारा ट्रेड चालू हो गया, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर अगर ट्रेड लेना है, कॉमन डोजी बन गया एक, देखिए ट्रेड आपको लेना है तो सब कॉमन डोजी को देख के, तो कॉमन डोजी को देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड बना लिया, कॉमन डोजी के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जाके आपका अगर स्टॉप लॉस भी होगा तो छोटा होगा, है ना। तो हमने कॉमन डोजी देख लिया, हमने कॉमन डोजी देख लिया, हमने और क्या देखा, एक मिनट दोस्तों, अच्छा कॉमन डोजी पूरा के पूरा सीख लिया, लॉन्ग लेग डोजी हमने सीख लिया, और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हमने देख लिया, ठीक है। अभी जो बारी आता है हमारा, अभी जो बारी आता है वो है हमारा हम डिस्कस करने वाला है गैपस्टोन डोजी के बारे में, ठीक है। सॉरी, हमने सीख लिया कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। हम अभी सीखेंगे ग्रैपस्टोन डोजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्रैपस्टोन डोजी क्या होता है, किस तरह से बनता है ग्रैपस्टोन डोजी। देखिए ये वाला जो है हमारा, ये हमारा ग्रैपस्टोन डोजी, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, शायद हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी मिस कर गए, तो फिर हम इसको देख के फिर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम समझा दे रहे हैं। देखिए ग्रेपस्टोन डोजी, ये भी आप मार्क कर लीजिए, ग्रेपस्टोन डोजी जो है वो हमारे लिए बहुत काम का चीज है। ठीक है, ग्रेपस्टोन डोजी क्या चार्ट में ऐसे बनता है, ऊपर बड़ा डंडी होता है, नीचे ऐसे छोटा ऐसे बनता है, ये हमारे लिए ग्रेपस्टोन डोजी। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। अच्छा चार्ट में क्या, ये इसका हमने एक बना के भी रखा है, जरा आप उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप चार्ट में एनालिसिस कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ ग्रेपस्टोन डोजी बना है, देखिए बड़ा कर देते हैं हम, तो देखिए आपको ग्रेपस्टोन डोजी दिखेगा। देखिए एक ही दिन में बना था, एक तो यहाँ बना था सपोर्ट में बिल्कुल बना था, और एक रेजिस्टेंस पे बना था। तो ये जो ग्रेपस्टोन डोजी है, ये सॉरी एक ही दिन में देखिए ग्रेपस्टोन डोजी भी एक बना था, और एक हमारे लिए जो बना था वो बना था हमारा एक सॉरी इसको कहता है आपका लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, तो एक ही दिन में हमको एक ग्रेपस्टोन डोजी और एक लॉन्ग लेग डोजी मिलते देखा था। तो जब लॉन्ग लेग डोजी बना था तब ट्रेड उल्टा हो गया, जब ग्रेपस्टोन डोजी ऊपर बना था तब हमारा ट्रेड रिवर्स हो गया। देखिए इतना अच्छा ऊपर जा रहा था, जब जब ये हमारा सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, तब जाके एक ग्रेपस्टोन डोजी बना। तो ग्रेपस्टोन डोजी बनते ही क्या हमको पता लग गया, और जब यही इस एरिया में जब नेगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तभी हमको पता लग गया कि ट्रेंड शायद रिवर्स होने वाला है। तो हम अगर ट्रेड बना लिया इधर ऊपर स्टॉप लॉस डाल के, तो देखिए कितना शानदार हमको प्रॉफिट दिया। फिर जाके ये देखिए ये तो हालांकि रेड कैंडल है, लेकिन इसका प्रेशर बाई साइड का आ गया। फिर जाके ये क्या है, एक हमारा लॉन्ग लेग डोजी बन गया, और लॉन्ग लेग डोजी को जब कवर कर गया तो ये ट्रेड हमारा खत्म हुआ, फिर से ट्रेड उल्टा हो गया। ठीक है, तो ग्रेपस्टोन डोजी आपको कितनी अच्छी तरह से आपको मिला। तो ये है, और एक डोजी के बारे में हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा अभी जो हमको सीखना है वो सीखना है हमको ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बात करना भूल गए थे, तो चलिए देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट में कैसे बनता है। तो चार्ट में चलते हैं, चार्ट में चल के हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम ढूंढते हैं। अच्छा ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी बना हुआ है हमारे पास एक, वो हमको आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों चार्ट में किस तरह से बनता है, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए इस तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, नीचे लंबी होता है, नीचे डंडी लंबी होती है, और ऊपर छोटा बनता है। ठीक है, कलर कोई भी कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। तो ये जो कैंडल होता है, ये हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, ये हमारे लिए बहुत काम का होता है। एक तो हो गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर हमको ढूंढना का है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको हमेशा ढूंढना चाहिए, चार्ट के नीचे ढूंढना चाहिए। जब एक चार्ट बिल्ड अप हो रहा है तो चार्ट के नीचे इसको हम ढूंढेंगे। तो क्या है, जैसे कि हमने ग्रेपस्टोन डोजी के बारे में जैसे हमने आइडेंटिफाई किया था, ऊपर जैसे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था, इस कैंडल का भी हमने नीचे ऐसे स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस कैंडल को अगर दूसरा कैंडल ब्रेक कर रहा है तो ऊपर हम एंट्री करेंगे, और यहाँ नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। यही है तरीका है। तो चलिए चार्ट में जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए तो हमारे काम का जो जो बना है
वो हमारे लिए काम का सबसे काम बेहतरीन काम का चीज जो है वो है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है, हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर हमको टॉप में मिल जाए तो हमको वो काम का होगा। वो हमारा 80% से ज्यादा, मान लीजिए 90% हमारा काम का आएगा, 90% हमको एक रिवर्स ट्रेड देने वाला है। ग्रेवस्टोन डोजी अगर आपको नीचे मिल गया, कोई चार्ट का नीचे मिल गया, तो आपको 90% वो वर्क करेगा और आपको एक अच्छा ट्रेड देने वाला है। लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी भी ऐसे ही आपको ट्रेड में देखना पड़ेगा कि कहाँ बन रहा है। अगर ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है और उसका नीचे एक कैंडल बन रहा है, ऊपर एक कैंडल बन रहा है, तो ये भी आपका काम करेगा। ये भी आपका लगभग 80% काम करेगा। कॉमन डोजी, कॉमन डोजी जो है ये आपका लॉन्ग लेग डोजी जो है ये आपका 70 से 80% काम करेगा। कॉमन डोजी जो है वो आपका 50% से ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन डोजी आप बहुत सारा आपको चार्ट में मिलते जाएगा, ये आपको कंफ्यूज करते रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी जो लास्ट का जो डोजी है वो आपका है फोर प्राइस डोजी। देखिए फोर प्राइस डोजी तो चार्ट में ज्यादा मिलता नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर आप 1 मिनट का चार्ट अगर फॉलो करोगे तो आपको फोर प्राइस डोजी मिलते रहेगा। लाइव मार्केट में जब आप 1 मिनट का चार्ट फॉलो करते रहोगे तो देखना कि ऐसे कॉमन फोर प्राइस डोजी आपको मिलते रहेगा, वो भी बहुत सारा फोर प्राइस डोजी मिलते रहेगा। कैसे होता है फोर प्राइस डोजी? फोर प्राइस डोजी होता है ऐसे, दिखाते हैं हम फोर प्राइस डोजी किस तरह से होता है। देखिए फोर प्राइस डोजी इस तरह से होता है, एक गॉड की तरह होता है। फोर प्राइस डोजी इस तरह से होता है एक फोर प्राइस डोजी। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है डांडी, लेकिन क्या है फोर प्राइस डोजी ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही होता है। और ये फोर प्राइस डोजी कुछ मार्केट जब डिसीजन नहीं कर पाता है तो फोर प्राइस डोजी बनता है। ये आपको 1 मिनट में चार्ट में सबसे ज्यादा मिलेगा। और शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप फॉलो भी किया हो कि फोर प्राइस डोजी बनते रहता है, बहुत सारा बनते रहता है। एक 1 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 15 ऐसे बन जाता है, फिर एक कैंडल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सस्टेंस नहीं करता है। ये जो फोर प्राइस है, ये फोर प्राइस आपको सस्टेंस मिलेगा नहीं। ये अगर 15 मिनट का चार्ट में अगर मिलेगा तो ये कुछ काम का होगा, लेकिन अभी तक क्या मेरा जो 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें से 15 मिनट चार्ट में ऐसे फोर प्राइस डोजी फिलहाल मेरे को नहीं मिला है। तो ये हो गया फोर प्राइस डोजी, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो डोजी है वो सबसे ज्यादा 3 डोजी है। 3 डोजी के ऊपर आप फोकस करो डोजी फैमिली के अंदर, तो इन 3 डोजी आपको एक काम देगा। और कॉमन डोजी को आप दिमाग में रखो, कॉमन डोजी को आप ढूंढने मत जाओ, क्योंकि कॉमन डोजी आपको कंफ्यूज करते रहेगा। हाँ, तो ये दोनों डोजी आपको तीनों डोजी आपको ढूंढना चाहिए। एक हो गया आपका लॉन्ग लेग डोजी, एक हो गया आपका लॉन्ग लेग डोजी, इसको आप मार्क कर लो लॉन्ग लेग डोजी। एक हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक हो गया आपका ग्रेवस्टोन डोजी। ये तीनों डोजी जो है ये आपका काम का है। चलो फिर से एक बार हम इसको मार्क कर देते हैं। चलो एक बार फिर से हम इसको मार्क कर देते हैं। आपके लिए सबसे काम का जो डोजी है, जो डोजी है वो एक है लॉन्ग लेग डोजी, ये वाला डोजी, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक है ग्रेवस्टोन डोजी। तो यहाँ हमको कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा, इसको हमको देखना पड़ेगा चार्ट की टॉप में या बटम में। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि चार्ट के बॉटम में या टॉप में कैसे ढूंढते हैं। देखिए जैसे कि हमने
कुछ लाइन ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे मान लीजिए, तो मान के चलिए कि ये जो देखिए ये जो रेड एरिया है ये हमारे लिए ये क्या था, सपोर्ट था। मान लीजिए किस तरह से सपोर्ट था, आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये जो मार्केट है, एक एक करके देखो। डोजी अगर आपको पहचानना है तो किस तरह से पहचानना है, तो धीरे धीरे आपको ये सीखना पड़ेगा है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप बहुत सारे यूट्यूब में शायद देखा है डोजी फैमिली के बारे में बात करते हुए, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हुए, लेकिन इतने अच्छी तरह से आपको चार्ट में कोई भी आपको नहीं समझाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया, पोस्टर में दिखाया या स्क्रीनशॉट करके रखा है, उसको उसको दिखा के ही आपको समझा देगा। लेकिन आपको इसको ढूंढना पड़ेगा चार्ट में, क्योंकि ट्रेड जो आपको करना पड़ेगा वो तो आपको करना पड़ेगा आपको खुद को, और वो भी आपको लाइव मार्केट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन क्या है, अभी देखिए, अभी ये जो चार्ट है ये ज्यादा दिनों का नहीं है। ये जो चार्ट बना हुआ है ये इसी साल का बना हुआ है, इसी महीने का बना हुआ है। तो इसी महीने में जाके हम कुछ ढूंढने का कोशिश करता है। और डोजी जो है, ये डोजी सबसे फेमस कैंडल है। ये हर दिन आपको चार्ट में हजारों लाखों आपको देखते रह जाएगा। 1 मिनट में देखोगे तो हजार लाखों की तरह मिलेगा, 3 मिनट का या 5 मिनट में आपको हजारों मिलेगा, 15 मिनट में थोड़ा सा कम मिलेगा। और इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो 15 मिनट में ही मेरे दोस्त आइडेंटिफाई करना है। ये एक सीक्रेट है, मैंने आपको बता दिया आपके सुविधा के लिए। आप 5 मिनट के इसको ढूंढने मत जाओ, इसको आप 15 मिनट में ढूंढो तो आपको एक सही सही ट्रेड मिलेगा। ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, जो मैं बता दिया आपको, ठीक है। और ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपने एनालिसिस की तरफ से मैंने इसको ढूंढा है कि कहाँ ढूंढने से बेहतरीन काम होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। अभी डिस्कस किया, अभी चार्ट में देख लेते हैं। तो देखिए हम चलते हैं, ये जो हमारा जो चार्ट बना हुआ है ये 12 अक्टूबर का चार्ट है। ये जो है ये हमारा 12 अक्टूबर का चार्ट है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर का चार्ट को देख के हमने एक ड्राइंग किया। मान लीजिए पीछे कुछ नहीं है, पहले मैंने 12 अक्टूबर का, चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं तो और भी सुविधा आपको होगा। देखिए ये जो चार्ट बना है ये कब बना है, ये 9 अक्टूबर को बना है। क्यों, यहाँ से कब मैंने यहाँ से क्यों आया, क्योंकि यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वो मैंने दूसरे कोई वीडियो में हम बना देंगे कि आप ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ हम बता देंगे। तो अभी फिलहाल शॉर्ट में हम बता रही है। देखिए ये 9 अक्टूबर का है, ये आपका 10 अक्टूबर का है, ये आपका 11 अक्टूबर का है, ये आपका 12 अक्टूबर का है। तो देखिए 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख एक अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर जाके 12 तारीख को क्या हुआ है, मार्केट एक साइड में घूमते रहा। तो क्या है हमारे लिए, क्या है, क्या हुआ, एक ट्रेंड में एक साइड में जाते जाते क्या हुआ, यहाँ देखिए 11 अक्टूबर का जो टॉप लगाया था, यहाँ पे देखिए 12 अक्टूबर में भी वो टॉप क्रॉस नहीं हुआ। तो क्या है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए और बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आपको सिखा देंगे। तो अभी क्या है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया। अभी देखिए क्या है, इस दिन का जो लो था, ठीक है, ये जो उस दिन जब लो बन रहा था, लोअर लो लगा रहा था, वो क्या था, वो देखिए पिछले जो 11 तारीख का जो था, 11 तारीख को ब्रेक नहीं कर पाता। 11 तारीख का जो क्लोजिंग था, उस क्लोजिंग पॉइंट को एकदम से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या था, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस थे। हर वक्त आप एक चीज सीख लो कि आपको ना एक चीज सीखना पड़ेगा। एक चीज में चलो इसी क्लास में हम आपको सिखा देते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करने का शौक रखते हो तो देखिए हमेशा पिछले दिन का हाई और क्लोजिंग ये मैटर करता है। पिछले दिन का हाई, क्लोजिंग और लो, ये तीनों चीज हमारे लिए काम का होता है। देखिए 11 तारीख को कहाँ हाई लगाया था, अगर हमने हाई को मार्क करेंगे तो यहाँ हाई लगाया था, यहाँ लो लगाया था, ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ हुआ था।
हो गया। अच्छा, ये तीनों को हमने मार्क कर लिया। फिर जाके क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट था, ये हमारे लिए क्या था, एक लो रेजिस्टेंस था। दूसरे दिन मतलब 12 तारीख जब मार्केट ओपन हुआ, अगर देखिए मार्केट अगर क्लोजिंग पॉइंट के नीचे अगर ओपन होता तो जो हमारे लिए क्लोजिंग था वो हमारे लिए क्या बन जाता, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता। ठीक है। अच्छा, और जो लो था वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता। ये एक ट्रिक्स है, इसका एक बड़ा कोर्स है, तो ये भी हम आपको सिखा देंगे। आप कहोगे कि आप क्या बता रहे हो। तो देखिए, आप अगर इसको अगर दिमाग में ले लिया, अभी दिमाग में मत लो, अगर आप बिगिनर्स हो तो दिमाग में मत लो। अगर कोई बहुत दिन से अगर ट्रेड कर रहे हैं, 6 7 8 10 महीने से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको शायद समझ में कुछ आएगा, और जो प्रो है उसको तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अगर नीचे मार्केट ओपन होता तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता और ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाता। ठीक है। तो नीचे भी हम एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा थे, वो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो। अब अभी जो चल रहा है उसी की सिचुएशन के हिसाब से देखो। तो क्या है, देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। तो देखिए, जब 12 तारीख जब ओपन हुआ तो मार्केट क्या है, मार्केट किसी भी तरह से ये जो स्विंग बनाया था, मतलब ये जो हाई बनाया था, इस हाई को देखिए यह ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट क्या है, इसी के अंदर घूमते रहा। देखिए यहाँ जो लो था, इसी लो के बीच यहाँ से लेके यहाँ जो लो लगाया था, सबसे लो लगाया था यहाँ जो यहाँ जो मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ ही सबसे लो लगाया था, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट सारा दिन यहाँ घूमते रहा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नो ट्रेडिंग जोन या साइडवाइज मार्केट कहता है। अच्छा, ये हो गया आपका 12 तारीख का एनालिसिस। तो यहाँ देखिए कितने अच्छी तरह से हमको ये क्या रेजिस्टेंस मिल गया और यहाँ हमको एक सपोर्ट मिल गया। अभी देखिए 12 तारीख ये है हमारा, 12 तारीख को 13 तारीख को क्या किया। तो 13 तारीख को जब ओपन किया तो 13 तारीख यहाँ मिडिल में ओपन किया। तो यहाँ हमारा एक ड्राइंग था। ठीक है। तो इस ड्राइंग को आप मत देखिए, इस ड्राइंग का कुछ अलग सा मतलब है। हाँ, तो इसको आप मत देखिए। तो देखिए यहाँ हुआ, तो यहाँ मार्केट हो गया क्या है, यहाँ मान लीजिए अब मार्केट जो है वो हमने यहाँ से डिस्कस चालू किया। यहाँ आप कुछ भी मत देखिए, यहाँ हमने जो दिखाया अभी फिलहाल मत देखिए। मान लीजिए इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, तो अब क्या करेंगे, आप कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। तो देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था यही रेजिस्टेंस था। अभी क्या है, मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो ये सपोर्ट था। अभी अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गया। तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होके क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अभी कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमको पता नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट में नहीं जा रहा है ना। तो इसको आप भूल जाइए। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया है, जो ब्रेकआउट आया है वो यहाँ से आया है, तो इसका कुछ अलग मतलब है, वो हम धीरे धीरे बता देंगे अगले कोई कोर्स में, हम अगले कोई दिन हम आपको बता देंगे। तो यहाँ जाके देखिए, जो यहाँ पे जो हमने जो पिछले दिन का जो सपोर्ट बना के रखा था, जो 13 तारीख का रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस में जाके देखिए ये क्या बना है, ये क्या बना है। चलिए चार्ट में चलते हैं, चार्ट में चल के दिखाते हैं क्या बना है। दिख रहा है आपको, सॉरी ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है। हाँ, ये क्या है, ग्रेपस्टोन डोजी है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरह से ये ग्रेपस्टोन डोजी इधर बना है। और एक चीज, कलर कभी भी मैटर नहीं करेगा, कलर पे ध्यान मत दो। कलर रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन क्या बन रहा है वो देखो। सपोर्ट में यहाँ जाके हमको, रेजिस्टेंस में जाके हमको क्या ढूंढना है, जब ये रेजिस्टेंस के पास आ गया तब जाके हमको क्या ढूंढना है, तब जाके हमको देखना है कि या कोई ग्रेपस्टोन डोजी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमको ये ग्रेपस्टोन डोजी मिल गया। अगर यहाँ पर एक कॉमन डोजी भी होता तो भी हमारे लिए काम के लिए होता। कॉमन डोजी का अगर लो ब्रेक होता तब भी हमारे लिए ट्रेड बनता। ठीक है। अगर क्या लॉन्ग लेग डोजी बनता तो भी काम का होता। लॉन्ग लेग डोजी भी यहाँ बनने से काम का होता है। ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी भी अगर ऊपर टॉप में बन गया तो उसका अगर लो ब्रेक होता है, फिर तीसरा कैंडल बनता है, मतलब पहला कैंडल दूसरा कैंडल, अगर तीसरा कैंडल बनता है कुछ रिवर्स होता है तो हमारे लिए काम का बनता है। तो वो
बात का बात है। अभी देखिए यहाँ कितना शानदार तरीका से बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर चलिए फिर और एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ तो देखिए मार्केट आ गया। मार्केट कहाँ आ गया? मार्केट आ गया एकदम नीचे आ गया, है ना। मार्केट एकदम नीचे आ गया। कहाँ तक आ गया? देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको बोला था कि आप क्या किसको किसको देखना पड़ेगा। हमने 9 तारीख से देखा था, तो 9 तारीख का क्या है, यहाँ पर देखिए एक लाइन था, वो शायद डिलीट हो गया। ये देखिए, ये हमारे लिए एक ऐसे ही सपोर्ट बना हुआ था। एक टाइम हमारे लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ बना हुआ था। तो देखिए अभी ये सपोर्ट बनने वाला है। क्या है? ऊपर यह बन गया, हाँ। और यह देखिए कितना शानदार तरीका से इसको ढूंढ के, इसको तोड़ ताड़ के कहाँ आ गया, इसको तोड़ ताड़ के, सबको तोड़ ताड़ के यहाँ आ गया। यहाँ के क्या बना है? यहाँ के आपको दिखेगा कि एक कॉमन डोजी बना है। यहाँ देखिए एक अच्छी तरह से कॉमन डोजी बना है। हम तो जब कॉमन डोजी बना है, फिर से देखिए ट्रेन उल्टा हो गया, ठीक है। तो उल्टा होके जब कहा गया, जहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग जो एरिया जो बना के रखा था, सेलिंग एरिया बना के रखा था, वहां जाके हमारा ये मार्केट वहां से फिर से रिवर्स हो गया। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रैपस्टोन डोजी और कॉमन डोजी ने काम किया, ठीक है। अच्छा, तो ढूंढना कहाँ है? एक तो हमको टॉप में ढूंढना चाहिए, एक हमको बॉटम में ढूंढना चाहिए। अगर किसी भी डोजी, मान लीजिए ग्रैपस्टोन डोजी बन रहा है, या आपका ग्रैपस्टोन डोजी बन रहा है, या आपका बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, या लॉन्ग लेग डोजी बन रहा है, या कॉमन डोजी बन रहा है, कुछ भी अगर बन रहा है, सॉरी वो जो डोजी था वो आपका लॉन्ग लेग डोजी था, ठीक है। ये जो डोजी था ये लॉन्ग लेग डोजी था, इसको हम कॉमन डोजी नहीं कह सकते, ठीक है। ये लॉन्ग लेग डोजी है। तो इस तरह के डोजी हमको हमको कहाँ देखना है? टॉप में देखना है या बटम में ढूंढना है। और हमको ये हमेशा लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। आप कहाँ क्रिएट करो? अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना, जब भी मार्केट ओपन हो रहा है, आप प्रैक्टिस के लिए क्या करना, आप सीधे चले जाना। हम आपको दिखा देते हैं, आपकी सुविधा के लिए हम दिखा देते हैं। आप कैसे ड्राइंग करोगे थोड़ा बहुत आप सीख लो इधर, नहीं तो आप जिंदगी भर इसको ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। हम सिखा देते हैं किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए अगले दिन क्या हुआ था, मतलब 23 तारीख को क्या हुआ था। हम हमेशा करंट पे बात करते हैं, प्रीवियस में जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। करंट में क्या हुआ था? करंट में मार्केट कौन सी कैंडल पे ओपन हुआ था? देखिए इस कैंडल 23 अक्टूबर, अच्छा 23 अक्टूबर, देखिए 23 अक्टूबर मार्केट कहाँ ओपन हुआ था? थोड़ा सा इधर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा है 23 तारीख का, ठीक है। मतलब एकदम आपका नजदीक का जो डेट है 23 तारीख का। तो 23 तारीख का क्या है? 23 तारीख का ये 9:15 का कैंडल है। तो देखिए 9:15 पे हमारा जो पिछले दिन का जो हमने जो आइडेंटिफाई करके रखा था, यही था जो पिछले दिन हमने आइडेंटिफाई करके रखा था, ठीक है। तो मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए कितना शानदार तरीके। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे एक आपको कॉमन डोजी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉमन डोजी दिख रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कॉमन डोजी, यहाँ को एक कॉमन डोजी आपको मिल रहा है ना। एक कॉमन डोजी आपको दिख रहा है। तो क्या है, ये जो कॉमन डोजी है, ये कॉमन डोजी यहाँ पर बना था। तो क्या है, कॉमन डोजी का जब लो ब्रेक हुआ और ये दिन का जो लो था, ये लो जब ब्रेक हुआ, तो देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ के क्या है, तो आपको क्या देखना है, मैंने किस लिए लगा रहा हूँ कि जिस दिन जो ओपन हुआ था, तो उस दिन का हाई को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर ये वाला आपको सही नहीं लगे, तो इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है कि पिछला कई दिनों से जो है वो यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा था, तो इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा था, ठीक है। तो इसको आपने ऊपर मार्क कर लीजिए, और जो सबसे लो लगाया है वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ से आप मार्क कर लीजिए, हाँ। अच्छा, मार्क करने के बाद क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर बन गया, जो आज के लिए आपका सपोर्ट बन गया।
और जो लो है वो आपका बन गया, सॉरी जो हाई है वो आपके लिए सपोर्ट बन गया, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। जो लो है वो आपके लिए सपोर्ट बन गया, जो हाई है वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आप इस दोनों को मार्क कर लिया। अभी जो डे क्लोजिंग है, मान लीजिए ये जो क्लोजिंग एरिया है, ये जो क्लोजिंग एरिया है, अगर अगले दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये कन्वर्टेड टू रेजिस्टेंस, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और उस दिन का जो सबसे लो रहेगा वो लो आपके लिए सपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका और भी बहुत फंडा है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये तो थोड़ा बहुत सीखने के लिए। तो इसको आप मार्क कर लेना, ट्रेड नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यह इस दोनों जगह पे अगर इसी बीच में ओपन हुआ, कल अगर मार्केट इसी बीच में अगर ओपन हुआ तो आपको जो डोजी है, कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रैबस्टन डोजी, फोर प्लाइज डोजी, जो कुछ भी आपको ढूंढना है वो इसी के अंदर ढूंढना है। तो आपको सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो कॉमन डोजी मिलेगा, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रैबस्टोन डोजी। तो आपको अगर किसी जगह पे अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर नीचे मिलते हुए इस एरिया में, अगर बीच में यहाँ ओपन होके या अगर इस एरिया में आकर ये जो एरिया मैंने मार्क किया यहाँ आके अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर मिल गया तो मान लीजिए कि ट्रेंड यहाँ से फिर से रिवर्स होने वाला है और डे हाई जो लगाया था वहां तक आपका मार्केट जाने वाला है। ठीक है, अच्छा लॉन्ग लेग डोजी अगर आपने बांधते देखा, लॉन्ग लेग डोजी अगर आपने ऊपर पे ही बांधते देखा, ठीक है, सॉरी ग्रैबस्टोन डोजी अगर ऊपर को ही आपने बांधते देखा, ऊपर अगर यही जहां पे अगर जहां का टॉप लगा था वह अगर आपने बांधते देखोगे, 23 तारीख का टॉप में इस एरिया में अगर बांधते देखोगे, आप चार्ट में मार्क कर सकते हो, इस एरिया में अगर आप बांधते देखोगे तो आपको सेम तरीके का एक मार्केट दिखने वाला है। ठीक है, अच्छा कॉमन डोजी अगर सॉरी लॉन्ग लेग डोजी अगर ऊपर बन गया, नीचे बन गया, ठीक है, तो भी आपको रिवर्स से तो होते हुए देखेगा। लेकिन क्या है, हमेशा डोजी को ब्रेक होने को देना, डोजी को ब्रेक होने का बिना आपका वो काम का नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी एक लॉन्ग लेग डोजी बना था, यहाँ पर भी एक लॉन्ग लेग डोजी बना था, लेकिन क्या कुछ काम का आया? क्यों काम का नहीं आया? क्योंकि ये अगर ऊपर बनता, इस एरिया में अगर बनता, इस कैंडल के नीचे ना बन के अगर ऊपर बनता तो कुछ काम का होता, फिर जाके अगर नीचे ब्रेक करता तो एक अच्छे ट्रेड मिलने का चांसेस था। यहाँ पर जैसे बना है, देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर ही ऊपर बना है, तो यहाँ जाके जब डे लो ब्रेक किया तब हमको एक अच्छे ट्रेड मिला। ठीक है, ऐसे ही अगर डे लो में भी अगर आपको कॉमन या लॉन्ग लेग डोजी मिल गया, उसका अगर नीचे ब्रेक हुआ तो आपको 100% एक अच्छे ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी हमने आपको समझा दिया। तो दोस्तों हर तरीके का डोजी का जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर से आपको दशहरे का बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद।